अगर वो ईसाई धर्म मानती है तो ईसाई लड़का से शादी करना चाहिए साहू से, क्योंकि तुलसी पूजा करीला, बजरंग बली पूजा करीला तो उखड़ा रखलक, तोड़ भांग रखन, देखिए ना पुतहु 2 बजे रात में आके। जैसे डाइन प्रथा करने पर कोई किसी को डाइन कहने पर सजा होती है ना, हाँ। कि डाइन में तुमको ये किया, हाँ। तो उस प्रकार ये तो चंगाई भी उसी तरह से है ना, कि चंगाई जो है उसी तरह से है कि चंगाई देके ठग के करना। जब चंगाई से ठीक होता है अंधविश्वास पर, तो हॉस्पिटल खोलने की क्या जरूरत था। हाँ, मतलब ये डाइन वाला में जो भगतमती करते हैं ठीक हो जाएगा बोल के, है ना, तो चंगाई में भी उसी तरीके से करते हैं कि ठीक हो जाएगा। वो अलग बहुराता तो क्रूस चीन ले के अलग और बाइबल ले के अलग, तब हमका पता चल रहा। मूर्ति पूजा करते हैं आप, मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? तो हम मूर्ति पूजा, अगर हम सनातन हैं, हम हिंदू हैं, मेरा भी तो अस्तित्व है कि हम अपना धर्म को ना छोड़े। हम क्यों ईसाई धर्म को अपनाए मेरा धर्म को छोड़ के? पंडित शादी करवाए रहे ठैक के, उकर बाप किरिस्तान पहले हैं सर, हमका पता ही नहीं। गुमला जिला पूरे धर्मांतरण का केंद्र बन गया है और ये चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण हो रहा है। उकर धर्म में मैं कल जाऊँ? ईसाई नहीं बने खाओ, ईसाई नहीं बने खाओ, ऐसा कल बनब हमें हम सब महाजन है की। प्रशासन के पास में गए, प्रशासन हम लोग का सुन नहीं रहा है, प्रशासन हम लोग का सुध नहीं ले रहा है, तो हम लोग सब परिवार लास्ट में आत्महत्या करेंगे। क्या करेंगे? धर्मांतरण का एजेंडा किस तरीके से गुमला के इलाके में चल रहा है, ये आपको साफ तौर पे यहाँ पर नज़र में आएगा। आदिवासी तो छोड़ दीजिए, अब सदान वर्ग को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश हो रही है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं और ये भी प्रयास कर रहे हैं कि इस मामले में पुलिस जल्द से जल्द संज्ञान ले। सर, क्या कुछ अभी तक हो पाया है थाना की तरफ से? देखिए, थाना में तो आवेदन मुझे 4 या 5 दिन पहले सीयू के साथ इनके दोस्त लोग गए और बताए ऐसा ऐसा मामला है, भैया आप इस काम समाज के काम करते हैं, बताइए। तो मैं कहा कि मेरा नाम संजय कुमार वर्मा हुआ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पूरे झारखंड में घर वापसी का काम मैं कर रहा हूँ। अच्छा। तो ये मामला है कि धर्मांतरण की जो मामला है, जब 2017 में रघुवर दास के समय में पास हुआ, लेकिन खुलेआम ये प्रलोभन देकर, हाँ, धर्मांतरण बिल पास हुआ, उसके बाद भी नंगा नाच यहाँ चर्चों के द्वारा चला जा रहा है कि धर्मांतरण किया जा रहा है। ये तो मामला यहाँ है। गुमला जिला पूरे धर्मांतरण का केंद्र बन गया है और ये चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण हो रहा है। भजिंदर सिंह का यहाँ चंगाई सभा चला गुमला में, लाखों लाख के लोग आए, चंगाई में आए, तो इनको सरकार को हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत नहीं है। जब चंगाई से ही सब कुछ हो रहा है तो हम तो बनने के लिए तैयार हैं। हमारा भी शुगर पेशेंट है, ठीक कर दे। अच्छा सर, ये पूछ रहे हैं कोई अगर स्वेच्छा से दूसरा धर्म में जाना चाह रहा है, ईसाई धर्म में अगर जाना चाह रहा है, तब तो आपत्ति नहीं है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। स्वेच्छा से जाए, प्रजातंत्र है, जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रलोभन देकर चंगाई के नाम पर, प्रार्थना के नाम पर ये धर्मांतरित करना तो बहुत बड़ा है। शिव साहू के साथ जो घटना घटा है, ये तो बहुत निंदनीय घटना है। तो अब अपने धर्म को तुम पवित्र मान रहे हो, सब कुछ मान रहे हो, तो दूसरे धर्म को भी आदर करना सीखो। यहाँ का बजरंग बली का झंडा को फेंक देना, ये कहाँ का है? ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। सम्मान तो सभी धर्म सम्मान होना चाहिए। सर्वधर्म कहा जाता है। हम तो सनातन में खुद कहते हैं धर्म की जय, धर्म के नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण चाहते हैं। हम कल्याण चाहता है भारत, और भारत में इस तरह से धर्मांतरण करना, ये तो बहुत बड़ा एसयू के साथ हुआ है घटना। इस पर तो इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। अच्छा, हम धर्मांतरण का जब भी जिक्र करते हैं, हमेशा सामने ये आता है कि आदिवासी जो सरना समुदाय है वो धर्मांतरित हो रहा है, लेकिन ये बहुत कम ऐसी घटनाएं मिलती हैं जब निकलकर सामने आता है कि हिंदू लोगों को, मतलब ये साहू या और भी जो तबके के लोग हैं, इनको धर्मांतरित किया जा रहा है, सदान वर्ग को धर्मांतरित किया जा रहा है। ये बहुत कम सुनाई पड़ता है। बहन जी, ऐसा बात नहीं है। बानो क्षेत्र में राजपूतों को ठग के प्रलोभन देकर धर्मांतरण किया गया, बरोसोता में। तो राजपूत लोग बन गए ईसाई? हाँ, बन गए हैं। बन गए। यहाँ मुरहू में, खुटू के पास मुरहू में, लिली कोटो में रोतिया लोग को ठग के बनाया गया है धर्मांतरित चंगाई सभा। ये जगह जगह चंगाई के नाम पर
ये चंगाई सभा जिस प्रकार डाइन प्रथा पर प्रतिबंध है, डाइन प्रथा का, ऐसे चंगाइयों पर जो चंगाई करने वाले लोग पर भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसमें डाइन प्रथा को कैसे आप मिला दिए? जैसे डाइन प्रथा करने पर कोई किसी को डाइन कहने पर सजा होती है ना, हाँ। कि डाइन में तुमको ये किया, हाँ। तो उस प्रकार ये तो चंगाई भी उसी तरह से है ना, कि चंगाई जो है उसी तरह से है कि चंगाई देके ठग के करना। जब चंगाई से ठीक होता है अंधविश्वास पर, तो हॉस्पिटल खोलने की क्या जरूरत था? हाँ, मतलब ये डाइन वाला में जो भगतमती करते हैं ठीक हो जाएगा बोल के, है ना, तो चंगाई में भी उसी तरीके से उसी करते तरह हैं से कि है। ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। हाँ, मतलब उदाहरण देके समझा रहे हैं कि डाइन प्रथा पे अगर सरकार ने अंकुश लगाया है तो चंगाई प्रार्थना पर भी अंकुश लगाना चाहिए। दोनों का काम तो वही लगभग है ना? हाँ, दोनों का काम वही है। ये लोग ठग कर चंगाई हो जाएगा, पेट दर्द ठीक होगा, आंध्रा है सो आँख दिखने लगेगा, कोढ़ी लंगवा विकलांग सब ठीक हो जाएगा, तो सरकार इतनी तो बड़ नहीं होता है, कहीं ठीक नहीं हो रहा, ठीक करके दिखा दे। हम 2-4 गो मरीज को ले जाते हैं, ठीक कर दे। इनके खुद पोप तो बैसाखी पर चल रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रहे हैं। क्यों खोल रहे हैं ये लोग? ये ठगने का काम भारत में ना करे। ये धर्मांतरण बिल पास है और इस पर तो एकदम अंकुश लगना चाहिए। ये दोनों पास्टर जो बनी है, इन पर जेल होना चाहिए लोग को। हाँ, दोनों बहनें जो धर्मांतरित करने का काम कर रही है ना, हाँ, जो प्रचारक हैं, है ना, उन पे दोनों बहनें, बड़ी बहन का नाम संध्या है ना, संध्या और खुशबू जो प्रचारक का काम करती है और लगातार लोगों को धर्मांतरित करने की कोशिश कर रही हैं। एक पड़ोसी हैं शिव कुमार साहू की, उन पे भी प्रयास किया गया था धर्मांतरण करने का, लेकिन वो कैमरे में अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रही हैं। लेकिन उनसे हम बात ज़रूर करेंगे, उनकी आवाज़ आपको सुनाएंगे। हमारे साथ शिव कुमार साहू की पड़ोसी हैं और लगभग परिवार के साथ मेलजोल बनाकर रखी और हमेशा शिव जी के घर आती जाती रहती हैं। इनके ऊपर भी प्रयास किया गया था धर्मांतरण करने के लिए। क्या कुछ बातें हुई थी खुशबू और आपके बीच? कैसे आपको ईसाई धर्म में जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था? मुझसे बात हुई थी उनसे, कुछ आते जाते हुए मेरा नंबर ले लिए वो लोग संध्या लिए। संध्या से बात हुई थी सबसे पहले। खुशबू बड़ी बहन? हाँ, बड़ी बहन से बात हुई थी। वो मेरा नंबर लिए, उसके बाद में कॉल किए वो लोग। तो फिर हमको बोला गया कि 5 बजे हम लोग प्रेयर करते हैं, सो मेरा ग्रुप में जुड़ जाइए। तो हम बोले ठीक है। तो हमको लगा कि कुछ ऐसे ही बात होगी, मतलब होता है दोस्त यारी में बहुत तरह का बात होती है। तो हम वो ग्रुप में जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो हम बोले कि क्या ग्रुप है? तो वो लोग पिता परमेश्वर वाला शुरू कर दिए। वो लोग शुरू किए, उसके बाद में हम भी जुड़े थे। अब हम वीडियो कॉल था तो हम ऑडियो कॉल ऑडियो में हो गए हम। तो हमको बोला गया कि आप वीडियो को क्यों कैंसिल किए? मेरा तो बहुत तरह का काम होता है, हम पारिवारिक हैं। तो हम उसको ऑडियो कॉल कर दिए। तो बोला गया कि आप वीडियो से क्यों हटे? तो हम बोले कि हम यहीं पे बैठे हुए थे। तो वो बोले कि नहीं, मेरा परमात्मा पिता परमेश्वर हमको सब चीज़ दिखाते हैं, हम देख लिए, आपको उठ के चले गए। हम बोले ठीक है, हम उठ के चले गए। हम आपका ग्रुप में तो जुड़े हुए हैं, हम तो हटे नहीं हैं। तो हमको बोला गया कि सुबह 5 बजे आप डेली जुड़िएगा। हम डेली जुड़ते, हाँ, 5 बजे सुबह डेली जुड़ते थे। हमको बोला गया ये संध्या और खुशबू के द्वारा कि आप ऐसे ही 8 दिन हम जुड़े। 8 दिन जुड़ते जुड़ते हमको बोला गया कि आप 8 दिन प्रेयर में, हाँ, जुड़ गए ग्रुप में? हाँ, जुड़ गए। हम जुड़ते थे, नहीं जुड़ते, ग्रुप में जुड़ते थे। उसके बाद में बोला गया कि आप मूर्ति पूजा करते हैं। आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? तो हम मूर्ति पूजा, अगर हम सनातन हैं, हम हिंदू हैं, मेरा भी तो अस्तित्व है कि हम अपना धर्म को ना छोड़े। हम क्यों ईसाई धर्म को अपनाएं, मेरा धर्म को छोड़ के? हम यही चीज़ बोले। तो वो लोग बोला कि नहीं, सो हमको प्रेरित मत कीजिए, सो आज के बाद मैं नहीं जुड़ूंगी इस ग्रुप में। तो फिर हमको बहुत तरह कॉल किया गया, फिर हम नहीं जुड़े। क्या बोलते थे कॉल करके? वो लोग बोलते थे कि इस ग्रुप में जुड़िए। हमें फिर कहा गया कि ईसाई धर्म अच्छा होता है, इसमें प्रेयर करते हैं तो सभी बीमारी छूट जाता है। हाँ, उसके बाद तो आपके परिवार में कोई बीमार है? नहीं, मेरा घर में कोई बीमार नहीं थे उस समय। तो हमको इसी तरह से जोड़ा गया। क्या बोला जाता था? बस वही पिता परमेश्वर के द्वारा प्रार्थना किया जाता था, और प्रार्थना में बोला जाता था कि आप भी इसमें जुड़िए, अच्छा लगता है। बहुत तरह का अपना धर्म का ये भजन उजन करता था, हम सुनते थे, क्या करेंगे, सुनते थे, छोड़ देते थे। अच्छा, प्रेयर जब होता था तो कुछ अलग अनुभव लगता था?
कुछ चंगाई जैसा सांप नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं लगता नहीं नहीं, था? जो मेरा भगवान में है, ये है वो है, मेरा पिता परमेश्वर सबसे बड़ा महान है। मेरा भी हम भी बोल सकते हैं कि मेरा बजरंग बली महान है, मेरे हरि विष्णु महान है, बोल सकते हैं। हम ईसाई धर्म क्यों अपनाएं, हम अपना हिंदू को छोड़ के। अच्छा, वो लोग तो प्रार्थना के लिए ना बोलता था, आपको कभी बोला ईसाई बनिए? हाँ, बोला गया था कि धर्म को आप ये वो बोल सकता है कि आप मूर्ति पूजा नहीं कीजिए, उसका मतलब क्या होता है, वो अपना धर्म में खींचना चाहता था, है ना। और संध्या और खुशबू द्वारा डेली मतलब सुबह 5 बजे हमको कॉल किया जाता था व्हाट्सएप ग्रुप में कि जुड़िए जुड़िए, तो फिर हम बाद में हम एग्जिट ग्रुप हो गए, निकल गए उसके बाद में। हाँ, ये 2021 की बात है। हाँ, चलिए, प्रभाव तो आपके ऊपर भी आया है ना, कि आप मतलब जाते जाते बच गए, है ना। वो आपकी बुद्धि बताइए, मतलब अपना दिमाग लगाए कि भाई अपने धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में नहीं जाना है। लेकिन शिव जी जो फंस गए हैं, है ना, इनका क्या उपाय है, कैसे निकलेंगे, क्या लग रहा है, कैसे इस मामले से निकला जाएगा? इस मामला में तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो ईसाई धर्म में वो गए हैं, वो अपना हिंदू धर्म में वापस आ जाएं, और तो क्या बोले, वो अपना जाति को ना छोड़े, ईसाई धर्म में ना जाएं, बस। अच्छा, वो ईसाई धर्म में जाती थी दीदी, है ना, जैसे लड़कियों की बात बता रहे, आप लड़की हम लड़की, है ना, खुशबू भी लड़की। ईसाई धर्म में अगर वो चली गई है, उसकी आस्था है, तो किसी ईसाई से शादी करना था। हाँ, फिर हिंदू से क्यों शादी की? वही मेरा कहना है, अगर वो ईसाई धर्म मानती है तो ईसाई लड़का से शादी करना चाहिए, साहू से क्यों की? ये ढोंगी करके, इसको ठग के इसको शादी किया गया। जब शादी के बाद आया ये लोग, मैं भी थी यहाँ पे शादी समय, मैं भी आई थी, तो उस समय किस रीति रिवाज से शादी मतलब सब ये हम लोग का हिंदू रीति रिवाज से शादी हुआ। जैसे हम लोग का धर्म में जो शादी होता है उसी तरह से पूरा तरह से शादी हुआ। हाँ, पंडित के द्वारा शादी किया गया। यहाँ से पंडित गया, वहाँ का पंडित, वहाँ भी पंडित के द्वारा ही शादी किया गया। तस्वीरों में दिख रहा है। उसके बाद में जब ये आया वहाँ से, ये क्या पता लॉर्ड बहुर होके आया, तो वो क्रूस और बाइबल लेके आई, अपना नीचे रखती थी और बोलती थी, मतलब वो पिता पुत्र वाला ये करती थी, प्रेयर करती थी। तो इन लोग को भी पता नहीं था, इन लोग को ठग के ही शादी किया गया है अपना धर्म को। ये साहू ही है वो भी, लेकिन उसे अगर साहू लड़का चाहिए था तो साहू ही बन के रहना चाहिए ना, ईसाई बन के इसको ठग के शादी किया गया है। शादी करके फिर दूसरे धर्म में ले जाने की कोशिश हुई। शिव जी आपकी माँ है घर में, आपके पिताजी तो शायद नहीं है ना। माता जी से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। शादी करके बहू को लाई हैं, अब बहू की वजह से पूरा परिवार जो है परेशान है। पूरा घर देखिए, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है, और सब देखिए किस तरीके से यहाँ एकदम कबाड़ पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सब परेशान है और लगातार परेशान है। पूरा घर ऐसे देखिए बिखरा हुआ है, क्योंकि लोग मानसिक रूप से इतने ज़्यादा परेशान है कि घर को भी नहीं देख पा रहे। चलिए, ये शिव साहू की माँ है। जोहार। तोर पुतौ कर का नाम हो? पुतौ कर खुशबू देवी। खुशबू आओ, नहीं ने आओ। आओ ही ने आओ, छाया में आओ। कहिया शादी कर रहीस बेटा कर? शादी तो ढेर साल हो गेलो, ढेर साल हो गेलो। हाँ, 5-6 साल होला। पंडित शादी हो रहो? पंडित शादी हुई रही। पंडित शादी करवाए रहे ठैक के, ओकर बाप किरिस्तान पहले हैं सर, हमके पता ही नहीं। तो खोजबीन नहीं करला तो हिन? हमरे कैसे जाना कि का है कैसे वो अलग बहुराता, तो क्रूस चीन ले के अलग और बाइबल ले के अलग, तब हमके पता चलला। ओकर अगुआ उसने रहे, हमके का पता। ठैक के शादी करवालक, और ओकर माँ कहे कि हमर बेटी यहाँ नहीं रही, भंगड़ा घर, पढ़ी लिखी नौकरी करी, ऐसा कहत रहे। तो हिन के ईसाई में मिलाए खोजे ना का? हाँ, और आए के तुलसी उखड़ा देलक, झंडा तोड़ देलक कि मोर धर्म में रहा कहेला। ओकर धर्म में, कौन धर्म में हमें माने जाब कि हमर धर्म में रहब। तो का चाहिस लाभ? का चाहिस लाभ? मैं का चाहूँ, मोर धर्म में मैं रहूँ, ओकर धर्म में मैं काल जाऊँ। ईसाई नहीं बने खाओ? ईसाई नहीं बने खाओ? ईसाई काल बनब हमें?
हमें हम साहू महाजन है की। चलिए, ये शिव जी की माँ है और बहुत क्लियरली ये बोल रही है कि हम दूसरे धर्म में क्यों जाएंगे, हम साहू है, महाजन है ना, हिंदू हिंदू है, हिंदू धर्म अपनाते हैं। देखिए, ये पूरा पूरा जो बड़ा सा ये घर दिख रहे हैं ना, पैसे की कमी नहीं है, अच्छा परिवार इनका है, लेकिन इतना अच्छा का बोले, तुलसी पूजा करीला, बजरंग बली पूजा करीला तो उखड़ा रखल, तोड़ भांग रखन। देखिए ना बताओ पुतहु 2 बजे रात में आके तो काले नहीं रोकला, तो हिन हैं? काले नहीं रोकला, देखली से खन तो रोक लीजिए। पुलिस लेके आए रहे तो ये परिवार बहुत प्रताड़ित है। अखबारों में भी ये खबरें छप चुकी हैं, कई लोगों को ये पता है, कई संगठनों को ये पता है कि किस तरीके से धर्मांतरण कराने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। ये गुमला जिला का सिसई प्रखंड है दोस्तों, और किस तरीके से यहाँ पे धर्म परिवर्तन किया जा रहा है सब आपके सामने है। धर्म परिवर्तन बहुत बड़ा मामला अब झारखंड में हो रहा है। सब जगह से बस यही चीज़ें निकल कर आ रही है कि ईसाई समुदाय जो है लालच देकर, चंगाई के नाम पर, प्रार्थना के नाम पर, नौकरी के नाम पर अपने धर्म में मिलाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, सब चर्च ऐसा नहीं करते हैं, जितने भी बड़े बड़े चर्च हैं वो ऐसा धर्मांतरण का काम नहीं करते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे चर्चेस अभी आई हैं ना, वही ये सब काम करती है। धर्मांतरण पर जोर करना, दबाव डालना, लालच देना, ये छोटी छोटी चर्चेस करती हैं, और उन्हीं का प्रभाव ये देखिए शिव कुमार साहू के ऊपर भी आया है। लड़की पहले से ईसाई धर्म अपनाती थी, बावजूद एक हिंदू लड़के से शादी की, और उसके बाद देखिए अब इनको ईसाई धर्म में ले जाने की कोशिश हो रही है। शिव जी, आप क्या करेंगे? आखिरी दफ़ा आपसे बातचीत करते हैं, क्या चाह रहे हैं? पुलिस अगर मदद नहीं करती है, इस मामले में संज्ञान नहीं लेती है, तब आप क्या करेंगे? अब तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रशासन के पास में गए, प्रशासन हम लोग का सुन नहीं रहा है, प्रशासन हम लोग का सुध नहीं ले रहा है, तो हम लोग सब परिवार लास्ट में आत्महत्या करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं है। मरना क्यों है? क्या और करेंगे? कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता। प्रशासन हम लोग का सुध नहीं ले रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। यहाँ तो पूरा कैंप लगा के पूरा देखिए, यहाँ मर्चा से आगे पूरा 1.5 महीना से ये कैंप लगा हुआ, वहाँ चंगाई सभा कर रहा है। यहाँ मेरा साहू परिवार पोट्रो में पूरा 8-10 को जाके बीमारी का नाम वो लोग रांची गाड़ी बुक करके जा रहा है, वो लोग चंगाई करवा रहा है कि तबीयत ठीक हो जाएगा, बीमारी नहीं हो जाएगा कह के लोग। जब वो लोग वैसा ही अगर करवाता तो पैरासीटामोल को घोल लेता है और पिलाता है, फिर बुखार ठीक हो गया ये वो कह के वो लोग प्रलोभन देता है। कोई तेल उल को लगाता है, फिर वो लोग ये करता है, प्रलोभन देता है। जब वो लोग का चंगाई से ठीक हो जाता तो फिर क्यों हॉस्पिटल खोलता प्रशासन? हॉस्पिटल का तो जरूरी नहीं था। हम लोग तो इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो गए हैं ना कि हमको तो आत्महत्या करने के बगैर कोई विकल्प नहीं है। हमको बोल रहा है कि नहीं, मेरा सास ससुर, मेरा पत्नी और बच्चा से नहीं मिलोगे, ससुराल नहीं आओगे जब तक तुम धर्म परिवर्तन नहीं करोगे। हमको दबाव दिया जा रहा है। हम तो मानसिक रूप से इतना तनाव बढ़ गया है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मेरा परिवार भी परेशानी में है, मेरा माँ विधवा आदमी है, परेशानी है, दिमागी टेंशन रहता है, 2 को लड़का है, कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, काम करेंगे, सोच रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रहा। प्रशासन हम लोग का कोई सुध नहीं ले रहा है। देखिए, मानसिक परेशानी जो होती है ना, किसी को दिखाई नहीं देती है। ये जो महसूस करता है ना, उसी को पता चलता है। अगर आज शिव कुमार साहू अगर सुसाइड करने की बात कर रहे हैं ना, तो ये मानसिक परेशानी झेलते हुए बोल रहे हैं। ये क्या झेल रहे हैं ये तो यही समझ सकते हैं, लेकिन गुजारिश होगी यहाँ के प्रशासन से कि सर थोड़ा सा संज्ञान लिया जाए। परिवार बहुत पीड़ित है, और साथ ही साथ बच्चे भी इस कदर शांत दिख रहे हैं ना, बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो छोटे बेटे को ये लेकर आए हैं, बच्चा मतलब इतना गुमसुम है कि किसी से बात ही नहीं कर रहा है। जब मैंने पूछा कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, मम्मी के साथ कि पापा के साथ, तो बस एक शब्द बच्चे ने कहा, पापा के साथ। बच्चा भी यहाँ पर परेशान है। सोचिए, 7 साल का बच्चा है। ये धर्मांतरण इस कदर इस परिवार में हावी है, इस कदर यहाँ पर ज़बरदस्ती की जा रही है कि आज बड़ा बेटा अपनी फूआ के घर रहने के लिए बेबस है, अपना पिता के साथ भी नहीं रह पा रहा है। खैर, देखते हैं ये धर्मांतरण का मुद्दा जो सामने आया है, जिस तरीके से 2 बहनें
धर्मांतरण करने की कोशिश कर रही है, कि एजेंडे पर काम कर रही है। ईसाई रहते हुए एक हिंदू से शादी करने की कोशिश हो रही है। ये जो प्रचारक बहनें हैं, इन पर कब अंकुश लगाएगा प्रशासन, कब इनसे सवाल जवाब करेगा, सच्चाई कब तक सामने आएगी, ये तो यहाँ का थाना प्रशासन ही, ये गुमला जिला प्रशासन ही बता पाएगा। देखते हैं क्या कुछ होता है, हम अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल गुमला से विदा लेते हैं। इस पूरे स्टोरी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए, जोहार रहेगा।